आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा। जो राजा रहता है अहाब, उसके मन में भी ऐसा विचार आया होगा जैसे आज आपके मन में आ रहा होगा कि मैं बाहर जाति की लड़की जो है विवाह करूंगा, उसको मैं परमेश्वर में ले लूंगा, उसको ही नहीं परंतु उसके परिवार को ले लूंगा। आपके मन में ऐसा विचार आया होगा, ऐसे आप राजा के मन में विचार आया होगा। परंतु होता क्या है, रिजल्ट क्या होता है, वो स्त्री तो नहीं बदलती है परंतु वो राजा को बदल डालती है। राजा को वो अपनी ओर ले लेती है। वो खाली पहले अकेले मूर्ति पूजा करती थी, अब राजा उसके साथ मूर्ति पूजा करने लगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ये संसार में आम बात है। अच्छी चीजें बुराई को नहीं बदल सकती है, चाहे वो कितनी भी ज्यादा रहे। परंतु अगर बुरी चीज एक भी रहेगी तो उसको जो जिस चीज में वो घिरी रहेगी उसको बुरा बुरा कर सकती है। अगर कोई अभी हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अगर सड़ा हुआ टमाटर रहेगा, उसको 10 टमाटर के बीच में रख दोगे, अकेला सड़ा हुआ टमाटर रहता है, तो ऐसा होता है क्या जो सड़ा हुआ टमाटर रहता है वो अच्छा बन जाए? ऐसा नहीं होता है। परंतु जो सड़ा हुआ टमाटर रहता है वो अकेले इतना सक्षम रहता है कि बाकी 10 टमाटर को वो सड़ा हुआ कर सकता है। सड़े हुए टमाटर के अंदर इतनी शक्ति है, सोचिए, बुराई के अंदर इतनी शक्ति रहती है वो अच्छाई को बदल सकती है। हम क्या करते हैं, सड़े हुए टमाटर को हटा डालते ताकि हमारे जो अच्छे टमाटर हैं वो सब बचे रहे। ये नहीं सोचते हैं कि जो अच्छे टमाटर हैं वो सब सड़े हुए टमाटर पर प्रभावी हो जाएंगे और उसको अच्छा कर डालेंगे। हम जानते हैं कि एक सड़ी हुई चीज पूरी चीज को खराब कर सकती है। ऐसे ही मेरे प्रिय भाई बहनों कि चाहे एक मजबूत विश्वासियों का झुंड ही क्यों ना हो जाए, उसके अंदर अगर एक अंधविश्वासी आता है, अगर आप सोचेंगे कि आप उसको बदल डालें, ऐसा आप नहीं कर पाएंगे। पर हाँ, इसकी संभावना जरूर है कि वो अंधविश्वासी मनुष्य आपको बदल डाले। हालेलुया, 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 हालेलुया। अगर वो स्त्री संसार में नहीं रहती थी, जो राजा की वाइफ थी, जो राजा की पत्नी थी, वो अगर संसारिक नहीं रहती, अगर वो इजराइल की ही होती थी, अगर वो परमेश्वर की भक्त ही क्यों ना होती थी, तो वो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जब राजा उदास पड़ा हुआ था, जब राजा हताश पड़ा हुआ था, क्या विचार करके कि उसने मेरे को अपनी जमीन दी क्यों नहीं? जो उसकी स्त्री थी उसको बता सकती थी कि हे राजा, हे स्वामी, हे प्रभु, आपके पास तो इतनी बड़ी संपत्ति है, आप क्यों उस गरीब के पीछे पड़े हुए हैं? उस गरीब को छोड़ डालिए, उसके पास खाली उतनी जमीन ही तो है, आप कोई और जमीन देख लीजिए अपने बारी को डालने के लिए। परंतु क्या किया वो स्त्री ने? उसने कहा कि आप चिंता मत करिए, मैं कुछ करती हूँ। उसने क्या किया? जो नाबोत रहता है उसको क्या करती है, वो मरवा डालती है। नाबोत का क्या कसूर था? नाबोत तो एक निर्दोष मनुष्य था, उसने कोई कुछ गलत नहीं किया, तो उसने राजा को कुछ नहीं लिया नहीं था। उसने क्या किया था, उसकी जो पुरखों की जमीन थी उस पे उसने क्या किया, खेती करना शुरू किया था। बस आज मेरे प्रिय भाई बहनों, वो जो स्त्री रहती है, वो जो राजा की वाइफ रहती, उसने ऐसा कैसे करने पाया? क्योंकि उसको ऊंची पोस्ट थी, उसकी ऊंची पदवी थी। आज संसार में यही होता है कि जो ऊंची पोस्ट वाले लोग रहते हैं वो क्या करते हैं, वो जो नीचे लोग रहते हैं उनको वो लोग उठने नहीं देते हैं। उनको वो लोग उठने नहीं देते। वो लोग सोचते हैं कि मैं इसको कितना दबाऊं कि वो कभी उठ ना पाए। अभी बड़े बड़े पॉलिटिशियंस देखेंगे आप, एक ईमानदार व्यक्ति चाहेगा कि मैं ईमानदारी से संसार में रह पाऊं, तो वो नहीं रह सकता। बिना रिश्वत के कोई संसार में नहीं रह पाता मेरे प्रिय भाई बहनों। वो ना देना चाहे तब भी उसको देना पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। छोटी से छोटी जगह पर भी हमको रिश्वत देना पड़ जाता है। अभी आप गाड़ी चला रहे हैं, ट्रैफिक हवलदार ने आपको पकड़ लिया, क्या करेंगे?
सोचते हैं कि वहां पर 2000 3000 देने से अच्छा 200-300 रुपया देकर के हम निकल जाते हैं यहाँ से। क्या होता है, जो हवालदार रहता है उसको ऊपरी कमाई हो जाती है, अर्थात उसको ऊपरी रिश्वत मिल जाती है और आपको भी फायदा हो जाता है, आपको 2000 देना नहीं पड़ा। तो एक हमारा विश्वास रहता है, हम सोचते हैं कि हमारा कितना कम खर्चे में काम हो जाए, ये नहीं देखते कि हमसे पाप हो रहा है, हमसे गलत काम हो रहा है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप ही नहीं, हम ही नहीं, हमसे चाहे कितने भी बड़े मनुष्य रहे, कितने भी बड़े पुरुष रहे, कितने भी बड़े परमेश्वर के दास रहे, परंतु शैतान ऐसी सिचुएशन को क्रिएट कर देता है, शैतान ऐसी सिचुएशन को बना देता है कि हमको रिश्वत देना पड़ जाता है, कि हमको कुछ गलत करना पड़ जाता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ऐसा क्यों होता है? इसलिए होता है क्योंकि जो हमारे सामने पुरुष है उसके पास ऊंची उपदवी है। अगर हम उसकी बातों को नहीं सुनेंगे तो हमको हमारे साथ कुछ भी बुरा कर डाल सकता है। जो रानी थी उसके पास ऊंची उपदवी थी, उसने अपने लोगों को कहला करके नाबोत को मरवा डाला। उसके पास ये अधिकार कहाँ से आया? उसके पास ये अधिकार वहां से आया क्योंकि वो ऊंची उपदवी में थी। अगर उसके पास वो पोजीशन नहीं रहती, वो पोस्ट नहीं रहती, तो वो ऐसा काम नहीं कर पाती। आज संसार में ये होता है, जो ऊंचे कद के लोग रहते हैं, जो ऊंचे लोग रहते हैं, वे लोग क्या करते हैं? वे लोग बिना सोचे समझे बेहिसाब पाप करते रहते हैं, बेहिसाब गलत काम करते रहते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। दूसरी तरफ उसको जो राजा रहता है उसको संतोष नहीं रहता। संतोष इस बात का नहीं रहता कि उसके पास इतनी सारी जमीनें हैं, संतोष इस बात का नहीं रहता कि वो एक बहुत बड़ा राजा है। उसको ये नहीं दिखता कि उसके पास कितना सारा पड़ा हुआ है, परंतु उसको ये दिखता है कि उसके पास क्या नहीं पड़ा हुआ है। वो उसको पाने के पीछे पड़ता है। वो ये नहीं देखता कि वो गरीब मनुष्य उसके पास क्या है, मैं ये गलत कर रहा हूँ। वो क्या करता है? उसको भी लेने की कोशिश करता है। बाइबल कहती है, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहती है संतोष सहित भक्ति क्या है? बड़ी कमाई है। अगर आपके पास संतोष नहीं है तो आप भक्ति को नहीं कर सकते, आप परमेश्वर के मार्ग में नहीं चल सकते। जो राजा था उसके अंदर एक मुख्य कारण यह था कि उसके अंदर संतोष नहीं था। अगर संतोष रहता तो वो नाबोत के पास जाता तो क्या उसके पास ताकता भी नहीं, उसको वो नजर भी नहीं डालता, क्योंकि उसके पास संतोष पड़ा हुआ है। उसको ये विश्वास है, उसको ये मालूम है कि मुझे परमेश्वर ने बहुत कुछ दिया हुआ है, मुझे और किसी के आवश्यकता नहीं है। मुझे परमेश्वर ने अभी दिया हुआ है, मुझे परमेश्वर आगे भी देता रहेगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसमें से अधिक पाप किसका था? जो बड़े बड़े लोग रहते हैं उन लोगों ने क्या किया? बुरा किया। जो उसकी स्त्री रहती है वो बड़े बड़े पोस्ट पे थी, और जो बाकी थे जिन लोगों ने ये सारी उसका साथ दिया वो लोग भी ऊंची पदवी में थे। अगर वे लोग साथ नहीं देते तो क्या होता था? ये गलत काम नहीं होता था। आज संसार में भी कितने से गलत काम होता। कोई छोटा सा अगर चूक हो गया तब क्या करते सब लोग? उसको मरवाने पे आ जाते हैं कि हमें उसको खत्म कर डालना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। परंतु मेरे प्रिय भाई बहनों, इतना सब कुछ होने के बाद भी जो हमारा परमेश्वर है वो क्या है? हमारा परमेश्वर क्या है? हमारा परमेश्वर दयालु परमेश्वर है। वो हम पर दया करने वाला परमेश्वर है, वो हम पर अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर के दास थे, वो कहा करते थे कि परमेश्वर हमसे इतना प्रेम करता है कि अगर आप किसी का मर्डर करके भी, अगर मान लीजिए आपने कोई बड़ी गलती कर दी, अगर मान लीजिए एक बच्चा रहता है उसने
टीवी को फोड़ डाला गेंद खेलते चक्कर में। क्या किया, गेंद टीवी पर लग जाती है। एलसीडी टीवी रहती है, बड़ी टीवी रहती है, भारी नुकसान हो जाता है। अब क्या करेगा बच्चा, अपने पिता के सामने जाएगा? वो नहीं जाएगा। वो सोचेगा कि अगर मेरा पिता आएगा तो मुझे बहुत मारेगा, मुझे बहुत पीटेगा। वो एक जगह जाके छुप जाएगा मेरे प्रिय भाई बहनों। परंतु हमारा परमेश्वर कहता है कि अगर आप किसी का मर्डर करके भी आप अपने घर वालों से डर सकते हैं कि आपके जो घर वाले हैं वो आपके पुलिस के हवाले कर देंगे। आप अपने परिवार से डर सकते हैं, आप अपने बीवी बच्चों से डर सकते हैं, परंतु परमेश्वर कहता है कि देख मेरे बेटे मेरी बेटी, अगर तू किसी का मर्डर करके भी एक रात आधी रात को तू कहीं गिरा पड़ा रहेगा, मैं तुझे पुकारने वाला परमेश्वर, मैं तुझे तेरी हर एक चीज की जरूरत को समझने वाला परमेश्वर, अगर तू भूखा पड़ा रहेगा, किसी को मार करके, किसी को साथ बुरा करके, मैं तुझे खाना पूछने वाला परमेश्वर हूँ। मैं तेरी हर एक चीजों को देखने वाला परमेश्वर हूँ। मैं तुझे छोड़ नहीं सकता, चाहे कुछ भी कर दे, मैं तुझे छोड़ नहीं सकता, मैं तुझे त्याग नहीं सकता। आहाब राजा रहता है, उसने कितना बुरा किया। राजा दाऊद रहते हैं, राजा सुलेमान रहते हैं, उनसे भी अगर बाकी सारे राजाओं को छोड़ दें, उनसे अगर बढ़ के अगर किसी ने बुरा किया है तो आहाब राजा ने किया है। उसने कितना बुरा किया, एक निर्दोष व्यक्ति के साथ बुरा किया उसने किसी और की जमीन को हड़पना चाहा। परमेश्वर का क्रोध उसके ऊपर भड़का और परमेश्वर ने इतना भारी दंड उसके ऊपर छोड़ दिया। परंतु क्या हुआ, उसने क्या किया, उसने पश्चाताप किया मेरे प्रिय भाई बहनों। उसको लगा कि हाँ वाकई मैंने गलत किया है, मैंने बुरा किया है, हे परमेश्वर मुझ पर दया करें, मुझे क्षमा करें। उसने क्या किया मेरे प्रिय भाई बहनों, पश्चाताप को किया। और इसका कारण क्या हुआ, परमेश्वर को उसके ऊपर दया आ गई। आप सोच लीजिए, जो व्यक्ति मरा वो क्या था, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर ने बनाने से पहले ये नहीं सोचा था कि मैं इसको अमीर बना रहा हूँ, उसको गरीब बना रहा हूँ। दोनों के लिए परमेश्वर की नजर में एक सेम सीमा थी। दोनों परमेश्वर से एक सेम प्यार करते थे। जब वो गरीब पुरुष को राजा मरवा डालता है तो परमेश्वर का कितना क्रोध भड़का होगा राजा के ऊपर। परंतु होता क्या है, राजा क्या करता है, वो ताट ओढ़ करके बैठ जाता है, वो अपने कपड़े को फाड़ लेता है, वो पश्चाताप करता है, दिन रात पश्चाताप करता है, उपवास को करता है। अंततः राजा परमेश्वर को उसके ऊपर दया आती है। और परमेश्वर क्या करते हैं, एलिया कल को परमेश्वर को बोलता कि इसने इतना बुरा किया, क्यों आप इसको क्षमा कर रहे हैं। परमेश्वर बोलते हैं एलिया को कि हे एलिया, क्या तूने देखा आहाब को उसको अपने किए पर पछतावा है। एक काम कर, तू जाकर उसको बोल दे कि मैंने तुझे क्षमा किया। मैंने क्या किया, तेरे ऊपर से अपने दंड को हटा लिया है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। तो क्या होता, आहाब बच जाता है मेरे प्रिय भाई बहनों। परंतु जो दंड पड़ता है वो उसकी स्त्री पर पड़ता है और उसके बच्चों पर पड़ता है और आगे की पीढ़ी पर पड़ता है मेरे प्रिय भाई बहनों। आहाब तो बच जाता है, क्यों, क्योंकि उसने परमेश्वर से पश्चाताप कर लिया। कम से कम उसको इतना तो मालूम पड़ा कि हाँ मैंने गलत किया, मैंने वो गरीब पुरुष के साथ गलत किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। वो पश्चाताप करता है मेरे प्रिय भाई बहनों। और जो वो स्त्री रहती है उसको कुछ भी नहीं लगता कि मैंने जो सही किया। आज भी ऐसे पुरुष पड़े हुए हैं, आज भी ऐसी स्त्री ऐसे भाई बहन पड़े हुए हैं जो लोग गलत करते हैं और बोलते हैं कि मैंने क्या गलत किया, मैंने क्या बुरा किया, जो कुछ भी मैंने किया वो सब सही किया है। वो मनुष्य उसी लायक था, वो पुरुष उसी लायक था, वो स्त्री उसी लायक थी, मेरा चाचा उसी लायक था, मेरी चाची उसी लायक थी, उसके साथ ऐसा होना चाहिए था। हालेलुया 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 हालेलुया। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर का वचन कहता है कि जब तेरे गाल पर कोई एक झापड़ मारे तो अपना दूसरा गाल भी आगे कर दे। इसलिए कर, क्यों कर,
इसलिए क्योंकि जैसे आप परमेश्वर के पुत्र या पुत्री हैं, वैसे जो आपके ऊपर जुर्म कर रहा है वो भी कहीं ना कहीं परमेश्वर का पुत्र या पुत्री है। परमेश्वर का जैसे आपसे प्रेम है, वैसे परमेश्वर का आपसे शत्रु से भी प्रेम है। परमेश्वर ने इसलिए कहा कि देख, तू अपने शत्रु से बैर न रख, उससे भी तू प्रेम कर। भले तू उससे दूर रहे, भले तू उसके पास ना जा, परंतु उससे दूर से ही प्रेम को जता। परमेश्वर ने ये नहीं कहा कि वो चाकू लेके खड़ा है, जा उसके गले मिल। अगर ऐसा आप करेंगे तो आपको जान से मार सकता है। परमेश्वर ने क्या कहा? परमेश्वर ने कहा कि तू उसको क्षमा कर, उसके खिलाफ बैर को मत रख। कहीं ऐसा ना हो तेरे न क्षमा करने के कारण मुझे मजबूरन उसको दंड देना पड़े। परमेश्वर क्या करते हैं? परमेश्वर भले पुरुष से भी प्रेम रखते हैं और बुरे पुरुष से भी प्रेम रखते हैं। वो चाहते हैं कि मेरा कोई भी बच्चा या बच्ची खतरे में न पड़ने पाए, किसी के ऊपर भी बुराई ना आने पाए। जो अच्छा है वो भी अच्छा रहने पाए, जो बुरा है वो भी अच्छी तरह से रहने पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए शायद मेरे प्रिय भाई बहनों, आज अच्छे या बुरे मनुष्य हों, दोनों पर परमेश्वर अपनी बारिश को करते हैं। आज चाहे मनुष्य बुरा रहे चाहे अच्छा रहे, परमेश्वर आज सबको मुफ्त में ऑक्सीजन को देते हैं। अगर आप जाएंगे अस्पताल में, पता चला आपको ऑक्सीजन की जरूरत है, मालूम पड़ जाएगा उस टाइम पर ऑक्सीजन की कितनी कीमत है। परंतु आप सोचिए, आप विचार कर लीजिए कि परमेश्वर हमसे कितना प्रेम रखते हैं कि ऑक्सीजन को हमको मुफ्त में देते हैं। आपको ऑक्सीजन की कीमत अभी नहीं मालूम पड़ेगी। आप जब अस्पताल में बेड पे पड़े रहोगे, जब आपको ऑक्सीजन दिया जाएगा तब आपको उसकी कीमत मालूम पड़ेगी। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। हालेलुया, हालेलुया। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, आपको इस वचन से जान लेना है। हो सकता है कि ये राजा की स्टोरी जो है आपको आगे लाइफ में ना काम आए, परंतु आपको ये जान लेना है। क्या जानना है? कि जैसे राजा ने गलती की, वैसे आपको गलती को नहीं करना है। जैसे राजा ने बुराई को होने दिया, वैसे आपको बुराई नहीं करना है। जैसे राजा ने अन्य जाति से शादी की, वैसे आपको नहीं करना है। क्योंकि राजा ने तो सबक को सीखा, आपको सबक को नहीं सीखना है, परंतु आपको राजा से बढ़ करके काम को करना है। हालेलुया, 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 हालेलुया। ये जो राजा की पहली पुस्तक, इसका अध्याय 21 का वचन आप 1 से लेकर के 29 तक आप पढ़ सकते हैं। उसके बारे में आपको ज्यादा जानने को मिलेगा। हमने क्या किया, शॉर्ट में एक देखा है मेरे प्रिय भाई बहनों। इस चीज से आप ये जान सकते हैं कि आपको पहली बात, आपके पास जो आपके आजा प्रजा है, उनकी आपको जो धन है, उनकी जो आपको प्रॉपर्टी है, जमीन है, भले आप उसका इस्तेमाल करें, भले आप उसको भाड़े पे रखें, परंतु आपको उसको बेचना नहीं चाहिए। ऐसा ये वचन में लिखा, ऐसा ये वचन में कहा गया है। आपको यह भी सोचना है कि जो आपकी जमीन है, या फिर आपका घर क्यों ना हो, या फिर आपकी दुकान क्यों ना हो, जो आपके लिए आपके पिता या आपके दादा जो भी करके गए हैं, आपको उसको बेचना नहीं है। भले आप उसको इस्तेमाल करें, भले आप उसको भाड़े पे दे, परंतु उसको आपसे, अपने आप से क्या करें, पूरी तरह से अलग नहीं करना है। इसका कारण भी अगर आप बाइबल में देखेंगे तो आपको इसका कारण मिलेगा कि आपको उसको अपने आप से अलग क्यों नहीं करना है। पहली बात हुई। दूसरी बात मेरे प्रिय भाई बहनों, क्या आपको ऐसा नहीं सोचना है कि मैं अन्य जाति में शादी करूंगा, उसको अपने पास लेकर के आऊंगा तो वो भी प्रभु में विश्वासी होगी, वो विश्वासी होगी तो उसका परिवार भी विश्वासी होगा।
रिस्क लेने की जरूरत नहीं है आपको। रिस्क लेंगे, पता चला वो बदली की नहीं, परंतु आपको जरूर बदल देगी। कल आप एकदम सही रहते हैं, शादी होने के बाद आप दारू नशा सब कुछ करने लग जाएंगे, क्योंकि आना चाहती है। आपने क्या किया? क्योंकि राजा ने वो सब भुगत चुका है, आपको वो चीजों को दोहराना नहीं है। हालेलुया, 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 हालेलुया। हर एक चीज में, प्रत्येक चीज में, तीसरी बात, आपको प्रत्येक चीज में संतोष रहना चाहिए। यह आप पहले भी सुन चुके हैं। प्रत्येक चीज में, हर एक वस्तु में, चाहे वो आपकी संपत्ति में क्यों ना हो, चाहे वो आपकी हर दिन की हाजिरी की कमाई में क्यों ना हो, चाहे आपको सम्मान मिलने में क्यों ना हो, चाहे वो आप में हर एक क्षेत्र में आपको संतुष्ट रहना चाहिए। अगर आप संतुष्ट नहीं रहेंगे तो आप क्या करेंगे? आप और लेने के पीछे पड़ेंगे, आप और लेने के पीछे पड़ेंगे, उसमें आप बुराई को भी कर डालेंगे। आपको संतुष्ट किस चीज में होना है? आपको अपनी शारीरिक चीजों में संतुष्ट होना है। संतुष्ट किस चीजों में नहीं होना है? आपको आत्मिक रूप से संतुष्ट नहीं होना है। आपको परमेश्वर के लिए संतुष्ट नहीं होना है। आपको परमेश्वर की आशीष को और लेते रहना है, लेते रहना। आपको उनके अनुग्रह को और लेते रहना है। शारीरिक रूप में क्या होना है? आपको संतुष्ट होना है मेरे प्रिय भाई बहनों। हालेलुया, 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 हालेलुया। और आज अभी अगर आप कोई ऊंची पदवी पे है, आपको ईमानदारी से सारी चीजों को करना है। आज भी आप देखे होंगे कि कई सारे खुद की संपत्ति नहीं रहती है, भले कितनी भी ऊंची पोस्ट पे रहे, भले कितनी भी ऊंची प्लेस पे रहे वो लोग, क्या रहता है उनके पास गाड़ी तो खेला लगी होगी, खुद का मकान नहीं रहता होगा, भाड़े पे रहते होंगे। क्यों रहते? क्योंकि वे लोग ईमानदार पुलिस ऑफिसर हैं। वे लोग ऊपरी कमाई को नहीं देखते, अर्थात वे लोग रिश्वत को नहीं देखते। वे लोग क्या करते हैं? वे लोग सरकारी तनख्वाह को बस देखते हैं कि हमें सरकारी तनख्वाह मिल रही है, हमारे लिए यही बहुत है। हम क्या करेंगे? हम ईमानदारी से काम करेंगे। हम क्या करेंगे? अपने ऊपर कलंक नहीं लगने देंगे। हम ईमानदारी के साथ काम करेंगे, हम बुराई को नहीं करेंगे। वे लोग ईमानदार रहते हैं, शायद इसलिए वे लोग पीछे रहते हैं। पीछे खाली शारीरिक रूप में रहते हैं, परंतु आत्मिक रूप में जितने अमीन और धनवान लोग हैं उससे कई गुना ज्यादा आगे रहते हैं परमेश्वर की नजर में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, ये सारी 3-4 चीजों को आपको स्मरण रखना है और उसको हमेशा अपने माइंड में लेकर के रखना है और इसका पालन करना है कि आपको इसके खिलाफ काम नहीं करना। अगर आप इसके खिलाफ काम करेंगे, जैसे राजा अहाब के साथ बुरा हुआ, वैसे ही आपके साथ भी बुरा हो सकता है। आपको वो सारी दोहराना नहीं है, परंतु इससे आपको सबक सीख लेना है कि मुझे ये सारी चीज को नहीं करना। अगर आप ये सारी चीजों को परहेज करेंगे, अगर आप इन सारी चीजों से बचेंगे, तो राजा अहाब भले कुछ समय आगे जाकर के वो रुक गया, परंतु आप अभी रुकने वाले नहीं हैं। आप इतने हैं तो आप बढ़ने वाले, आप बढ़ने वाले, आपको बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया, हालेलुया।